हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके नेट के एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि होने वाला है इसी महीने। ठीक है ना, लगभग हमारे पास अब जो है 10 या 12 दिन बाकी हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इन बीच जो है आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं हमारी सीरीज़ को ज्वाइन करके। ठीक है, जिसमें मैं आपको जो है सुपर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो कवर करा रहा हूँ, जो कि हर एक टॉपिक के हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को हम जो है एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। NTA नेट पेपर 1 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, जहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है आज का कि लर्निंग द ट्रेजर विद इन नामक की जो रिपोर्ट है वो किस आयोग ने प्रस्तुत की थी। ठीक है, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये प्रस्तुत की गई थी डेलोर कमीशन के द्वारा। ठीक है, डेलोर कमीशन के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? तो 1996 में, 1996 में जो है इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधारणा शिक्षण से संबंधित है। ठीक है, शिक्षण से संबंधित है। तो देखें, अस्तित्ववाद भी शिक्षण से संबंधित है, प्रकृतिवाद भी है और प्रयोजनवाद भी है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर अस्तित्ववाद की जो विचारधारा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये दी गई है कीकरगर्द के द्वारा। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, कीकरगर्द के द्वारा जो है ये विचार दिया गया था। प्रकृतिवाद का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रूसो के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और प्रयोजनवाद का विचार किसके द्वारा दिया गया था? तो जॉन डेवी के द्वारा दिया गया था। एक और है आदर्शवाद। ठीक है, एक और है आदर्शवाद। तो ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये अरस्तु के द्वारा। अरस्तु और प्लेटो दोनों का ही नाम आता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य जो हैं ब्लूम के द्वारा जो दिए गए हैं वो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है उसके। तो याद रखें, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया है ब्लूम महोदया ने शिक्षण के उद्देश्यों को। अब ये 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैं बता दूं, 1956 में इन्होंने अपना ये जो है सिद्धांत दिया था शिक्षण के ऊपर। तो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला जो है जिसे हम कहते हैं ज्ञानात्मक, ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, दूसरा होता है भावात्मक या भावनात्मक, और तीसरा होता है मनोसंचालित। ठीक है, और उन्होंने ये 3 उद्देश्य बताए और तीनों को जो है और विस्तार से ही बताया है। जैसे अगर मैं ज्ञानात्मक की बात करूं तो इसको इन्होंने 8 वर्गों में बांटा है। जैसे कि इसमें आ जाता है ज्ञान, ठीक है, बोध, उपयोग, ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण और फिर मूल्यांकन। 6 वर्गों में। ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है ब्लूम ने बताई थी किसमें? ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र में। ठीक है, 6 वर्ग बताए हैं ज्ञानात्मक में। वैसे ही भावनात्मक का भी जो है काफ़ी विस्तार से बताया गया है, और मनोसंचालित का भी जो है काफ़ी विस्तार से बताया है ब्लूम महोदया ने। तो आपको ये 3 वर्गों याद रखने हैं, 3 वर्गों के नाम याद रखें, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोसंचालितात्मक। ज्ञानात्मक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 6 के 6 आपको याद रखने हैं। ज्ञान, बोध, उपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए मैंने इसको जो है आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायादर्श की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, सैम्पलिंग की जरूरत पड़ती क्यों है आखिर? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो देखें, ऑप्शन में क्या रखा है कि अनुसंधान व्यय की कमी के लिए। ठीक है, खर्चा जो हो कम हो अनुसंधान में, ये बिल्कुल सही है। सैम्पलिंग की आवश्यकता इसके लिए पड़ती है। दूसरा है दक्षता में इसकी वृद्धि हो। ठीक है, तो ये भी सही है। परिणाम की शुद्धता के लिए भी जो है न्यायादर्श की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेक्षण के विषय में प्रदत्त निम्नलिखित किन तरीकों द्वारा एकत्रित किए जा सकते हैं। जो प्रदत्त हैं वो किन तरीकों द्वारा एकत्रित किए जा सकते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार भी इसका सही है, टेलीफोनिक साक्षात्कार भी सही है, और मेल प्रश्नावली जो है ये भी काफ़ी सही है। ठीक है, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इन सभी तरीके से जो है सर्वेक्षण में प्रदत्तों को एकत्रित किया जा सकता है। देखिए, व्यक्तिगत साक्षात्कार में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति को जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उसका उत्तर लिया जाता है। ठीक है, और टेलीफोनिक क्या होता है, टेलीफोनिक में क्या होता है, तो याद रखें टेलीफोनिक साक्षात्कार का प्रयोग जो है वो ख़ास तौर से सीमित समय जब होता है तब किया जाता है। ठीक है, सीमित समय के लिए टेलीफोनिक साक्षात्कार यूज़ होता है। मेल प्रश्नावली जो होती है ये बिजनेस वगैरह जो होता है ना, बिजनेस वगैरह से रिलेटेड कोई इशू, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मेल प्रश्नावली। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी होता है जैसे कि अवलोकन, ठीक है, अवलोकन, और क्या कहते हैं, अनुसूची या अनुसूचियाँ, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं सर्वेक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र क्या होता है, ब्राउज़र ये होता है जिसमें आप देखा होगा आपने, जो गूगल वगैरह आप सर्च करते हैं, तो जो गूगल जिस भी ऐप में खुलता है तो वो ब्राउज़र होता है। ठीक है ना, अब ये आपको मोज़िला फायरफॉक्स में मिल जाएगा, ओपेरा भी जो है ये भी एक ब्राउज़र ही है, और नेटस्केप भी एक ब्राउज़र है, जबकि ड्रॉप बॉक्स जो है ये ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, ड्रॉप बॉक्स जो है ये ब्राउज़र नहीं है, डी आंसर होगा इसका हमारा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अनुसंधान के चरणों को सही क्रम में लगाइए। ठीक है, सही क्रम में लगाइए। तो देखें, सबसे पहले आएगा समस्या का सूत्रीकरण पहला, और फिर उसके बाद आएगा अनुसंधान अभिकल्प यानी दूसरा, फिर उसके बाद आएगा प्रदत्त संग्रहण। ठीक है ना, प्रदत्त संग्रहण, तो ये तीसरे पे आ जाएगा, और चौथे पे हो जाएगा न्याय दर्शन या न्याय दर्श। ठीक है, न्याय दर्श, ये गलत लिखा हुआ है, तो चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है इसे क्रम में लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैर मौखिक संप्रेषण का आयाम नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो मैं बता दूं इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी कह रहा हूँ मैं, ये नहीं यहाँ पे नहीं आएगा, और यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए था उपयुक्त सभी। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं वो गैर मौखिक संप्रेषण का ही उदाहरण है, जैसे कि काइनेसिक्स और पैरालिंग्विस्टिक, मेटा संप्रेषण, हैप्टिक्स वगैरह वगैरह। अब काइनेटिक्स जो होता है इसमें किस प्रकार का संप्रेषण किया जाता है, तो याद रखिए इसमें हाव भाव जो होते हैं शरीर के, उससे जो है संप्रेषण होता है। ठीक है, हाव भाव से। और जबकि पैरालिंग्विस्टिक की अगर मैं बात करूं तो पैरालिंग्विस्टिक में बेमतलब की जो बातें होती हैं वो सब जो है पैरालिंग्विस्टिक में आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद मेटा संप्रेषण की बात करूं तो चेहरे के द्वारा, देखा होगा आपने, चेहरे के द्वारा जो है जब हम बातचीत या संप्रेषण करते हैं तो मेटा संप्रेषण कहलाता है। एक होती है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब ये होता है जब हम हाथ से जो है संप्रेषण करें, हाथ से स्पर्श करके किसी को कुछ बताते हैं तो वो हैप्टिक संप्रेषण में आ जाता है। ठीक है ना, और ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये आएंगे सारे गैर मौखिक संप्रेषण में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो डी जनेरियो सम्मेलन जो है वो कब हुआ था। देखिए, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कर लें। स्टडी विद अस PDF बिना किसी स्पेस के आपको लिखना है, टेलीग्राम पे जा करके हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, वही हमारा चैनल है, उसे भी आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को जो है एजेंडा 21 भी कहते हैं। ठीक है, एजेंडा 21, और इसी सम्मेलन को, इसी कॉन्फ्रेंस को जो है पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, इसे ही पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रही है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।